नमस्कार सभी को दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रंप और पुतिन के बीच में जो समिट हो रही थी अलास्का में, वो आखिर क्यों बुरी तरीके से फेल हो गई है, या यूं कह लीजिए कि किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब रसिया यूक्रेन युद्ध जो है वो सालों तक ऐसे चलता रहेगा, जिसको ऑलरेडी 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। साथ में हम ये भी समझेंगे कि कैसे ट्रंप इस समय रसिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर एक बुरी स्थिति में फंस चुके हैं और उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं। जबकि हम रसिया की बात करें तो इस समय जैसा ऑप्टिक्स दिख रहा है वो हर ओर से विनिंग पोजीशन में है और ये युद्ध नहीं रुकता है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया और यूएस के रिलेशन में देखने को मिलेगा। और हो सकता है जो हमारी टैरिफ अभी 50% अमेरिका ने यहाँ पे लगा रखी है उसको और बढ़ा के 75-100% तक किया जा सकता है। तो कैसे सब कुछ अनफोल्ड हुआ है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो अलास्का में समिट हो रही थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। बाय द वे अलास्का वही जगह है जिसको 1867 में यूएसए ने महज $7 मिलियन में रसिया से खरीद लिया था, जिसको रसिया आज भी अपनी बहुत बड़ी गलती मानता है। और पहली बार पुतिन वहां पे गए थे। अब ट्रंप और पुतिन की इस मुलाकात से सबको ये उम्मीद थी कि शायद रसिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर हो पाएगा और 3 साल से ज्यादा समय हो गए हैं जिस युद्ध को, वो अब समाप्ति की ओर बढ़ेगा, कोई समझौता हो पाएगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई भी समझौता हो नहीं पाया, कोई भी डील ब्रेक नहीं हो पाई। अब पुतिन का देखो कहना साफ साफ है कि जितना यूक्रेन का हिस्सा वो लोग कब्जा कर चुके हैं वो तो अब उनको चाहिए और उससे पीछे अब रसिया नहीं हटेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि रसिया ने थोड़ा मोड़ा हिस्सा नहीं कब्जा किया है, लगभग आधा यूक्रेन या आप कह लो पूरा ईस्टर्न जो यूक्रेन है वो अभी रसिया के कब्जे में है। और ये पूरा लैंड जो है वो रसिया को, वो पुतिन को चाहिए, वरना कोई डील नहीं होगी। अब यहाँ पे चाहिए का मतलब क्या है आप इसको भी समझ लीजिए। देखिए जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न यूक्रेन की, वो ऑलरेडी रसिया के कब्जे में है। रसिया वहां पे रेफरेंडम वगैरह करा चुका है, अपने राष्ट्रपति वहां पे बैठा चुका है। इस डील से बस वो ये चाहता है कि ऑफिशियली दुनिया भी मान ले, जब अमेरिका मान लेगा, यूरोप मान लेगा, तो दुनिया भी मान लेगा कि हाँ वो सारे पार्ट अब रसिया का हिस्सा है। जो होता है ना, एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन दुनिया से मिल जाएगी। तो यूक्रेन की इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए शायद ट्रंप अभी रेडी नहीं थे, इसलिए ये डील हुई नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या आगे कोई मुलाकात होगी, कोई बातचीत होगी, क्या भविष्य में ट्रंप और पुतिन की दोबारा इस मैटर को लेकर मीटिंग हो सकती है? तो इसका जवाब आप टोटल तो ये नहीं कह सकते हो कि नहीं हो सकती। उसका रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि दोनों लीडर का मानना है कि कुछ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है इस मीटिंग के बाद। भले कोई डील नहीं हुई हो पर एक अंडरस्टैंडिंग हुई भी है तो वो एक अच्छी बात है। वरना तो कई सारी मीटिंग्स में आपने देखा है कि ट्रंप मीटिंग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। कम से कम यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, ये एक बड़ी बात है। पर अभी तक का जो ऑप्टिक्स है ना, उसके हिसाब से रसिया एक विनिंग पोजीशन में खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि उसके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं। क्योंकि जब तक सीज फायर नहीं होता रसिया धीरे धीरे यूक्रेन की और ज्यादा टेरिटरी को कब्जा किए जा रहा है। धीरे धीरे गांव, कस्बा, शहर, और ऐसा करते करते आधा यूक्रेन तो रसिया ले चुका है। और आधा यूक्रेन लेने में रसिया को लगे 3 साल। 2022 में ये युद्ध शुरू हुआ था और अब अगर कोई सीज फायर नहीं होता है तो रसिया धीरे धीरे बचा हुआ यूक्रेन भी ले लेगा। तो टाइम जो है वो इस समय पुतिन के साथ है। ट्रंप और यूक्रेन को जल्द से जल्द कोई डील करनी होगी। और पुतिन किस कॉन्फिडेंस में है इस समय, आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक निकाला हुआ है। वो बंदा अमेरिका में जा रहा है, वहां पे उसका रेड कार्पेट पे स्वागत हो रहा है। अब वहीं इसके उलट अगर आप ट्रंप की बात करो तो ट्रंप के पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं। अपने इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप ने कहा था कि पावर में आते ही सबसे पहले मतलब 24 घंटे के अंदर वो रसिया यूक्रेन के युद्ध को खत्म कर देंगे। और जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जा रहा है लोग सवाल तो उनसे पूछेंगे, क्योंकि सैंक्शन तो काम कर नहीं रहा है। ट्रंप हो या बाइडन हो, सबने भर भर के सैंक्शन लगा के रसिया पे देख लिया, रसिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यही रीजन है कि अब रसिया पे दबाव बनाने के लिए इंडिया समेत कई देशों पे सेकेंडरी सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। इंडिया पे तो 50% टैरिफ लगाया गया है ताकि इंडिया जो है वो रसिया से तेल ना खरीदे या फिर रसिया पे ये दबाव डाले कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करे। हालांकि भारत ने ऐसा किया नहीं है, हमने रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया है क्योंकि इतना डिस्काउंट में हमें वहां से तेल मिल रहा है। ये अलग बात है कि आपको हमको सस्ता तेल नहीं मिलता, हमें आपको तो इथेनॉल का मिक्सर वाला तेल मिलता है। पर पॉइंट ये है कि भारत ने रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। और अलास्का में हुई 3 घंटे की इस मीटिंग में एक बात और समझ में आ रही है कि रसिया किसी भी तरीके से पीछे हटने वाला नहीं है। यानी ट्रंप की जो पॉलिसी है टैरिफ और सैंक्शन से प्रेशर बनाने की, वो काम तो नहीं कर रहा है। अब मीटिंग फेल हो गई, कोई डील नहीं हुआ, तो देखना यह है कि क्या भारत पे और टैरिफ लगाया जाता है या ट्रंप अपनी पॉलिसी में कुछ बदलाव करेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन कैंपेन में तो आप कुछ भी वादा कर देते हो, लेकिन जब उसको जमीन पे इंप्लीमेंट करना होता है, उसको लागू करना होता है, तब सिचुएशन की ग्रेविटी समझ में आती है। भाषण देना एक अलग चीज है, या तो फिर ट्रंप अपने अमित शाह की तरह कहते हैं कि वो तो जुमला था, फिर 24 घंटे में हमने युद्ध खत्म करने की बात की थी, उसको जुमला बता दें।
फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि ट्रंप अभी इतना नीचे गिरे हैं। दिक्कत क्या है कि भाई को नोबेल प्राइज भी चाहिए, युद्ध इनसे रुक नहीं रहा है। हिलरी क्लिंटन ने यहां तक कह दिया है कि अगर आप बिना यूक्रेन का क्षेत्र गवाए इस युद्ध को रुकवा देते हो तो मैं खुद अपील करूंगी कि आपको नोबेल मिल जाए। पता नहीं ऐसा क्या ऑब्सेशन है नोबेल के साथ। और इस चक्कर में ट्रंप ने कितने सारे देशों से रिश्ते खराब कर लिए। 10 को लगे थे इंडिया और यूएस के रिलेशन सुधरने में, भाई ने 10 दिन में बट्टा लगा के रख दिया है। और ये जो अलास्का में मीटिंग हुई है, इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ तो ये था कि जिस देश के बारे में आप डिसीजन लेने के लिए मीटिंग कर रहे हो, जिन लोगों के भविष्य की बात हो रही है, उसको इस मीटिंग में इनवाइट ही नहीं किया गया। मतलब यूक्रेन इस मीटिंग में शामिल नहीं था, इसमें यूक्रेन के भविष्य पे डिसीजन लेना था। अब यूक्रेन का साफ साफ कहना है कि भाई हम अपना लैंड नहीं देंगे। जेलेंस्की ने ओपनली कह दिया है हम ऐसी कोई डील मानेंगे ही नहीं जिसमें यूक्रेन को अपनी जमीन देनी हो। आपको पता है 2014 में रसिया ने यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया था। तो इनको पता है कि क्या होने वाला है। जो जमीन एक बारी चली गई वो चली गई, रसिया से आप उसको वापस नहीं ले पाओगे। तो इसका मतलब जो अभी समझ में आ रहा है कि ये युद्ध जो है वो इतने जल्दी खत्म होने वाला है नहीं। ट्रंप 24 घंटे में खत्म करने की बात कर रहे थे, यहाँ तो लग रहा है कि 24 महीने भी कम पड़ेंगे। हालांकि ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग हुई है उसके बाद एक उम्मीद तो बनी हुई है, अगर बातचीत जारी रहेगी तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूक्रेन को भी बातचीत में शामिल करना चाहिए। और रही बात है टैरिफ और सैंक्शन से रसिया को झुका लेने की, इंडिया को झुका लेने की, बाकी ब्रिक्स नेशन को डराने की, तो अमेरिका को इतना ध्यान रखना चाहिए कि इतना भी मत डरा दो कि डर ही खत्म हो जाए, जैसा कि रसिया को खत्म हो गया है। रसिया के मिनिस्टर खुल के कहते हैं कि आप लगा दो जितनी टैरिफ आपको लगानी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी इकोनॉमी जो है वो टैरिफ प्रूफ हो चुकी है। और आपको ये भी पता है कि साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है वो तो ओपनली कह रहे हैं कि अब तो ब्रिक्स को भी अपनी करेंसी लॉन्च करनी चाहिए। हालांकि एक हकीकत ये भी है कि रसिया और चाइना ये दोनों ऐसे देश हैं जिनकी कोर रणनीति में विस्तारवादी नीतियां शामिल हैं। चाइना को भी आप देख लो, सेम हालत है, हर छोटे बड़े देश पे अपनी जमीनें क्लेम करता है। तिब्बत पे जबरदस्ती कब्जा है, अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है, पाकिस्तान से दोस्ती तो है तो उनसे दोस्ती में कश्मीर का कुछ हिस्सा ले चुका है, ताइवान को ये अपना बता ही रहे हैं। हालांकि सेम हालत इजराइल की भी है, वो भी विस्तारवादी नीतियों में विश्वास रखता है। फलस्तीन की कितनी जमीन कब्जा चुका है और गजा में तो ऑलमोस्ट जेनोसाइड वाली हालत है, पर अमेरिका वहां पे इजराइल को सपोर्ट करता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये मत समझना कि रसिया बहुत गलत है, अमेरिका बहुत सही है, या अमेरिका बहुत गलत है, रसिया बहुत सही है। दरअसल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सही और गलत की लाइन जो है वो बहुत ब्लर होती है और बार बार बदलती रहती है। अपने हितों के हिसाब से कोई चीज किसी देश को सही लग जाती है, फिर अपने हितों के हिसाब से वो गलत भी लगने लगती है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और आपको क्या लगता है कि रसिया यूक्रेन युद्ध इतने जल्दी खत्म हो पाएगा?